फीट से ज्यादा का कद, सिर पर नीले रंग की पग, शरीर पर सफेद रंग का बाना और हाथ में तलवार, यही है अमृतपाल सिंह। वारिस पंजाब दे संगठन का मुखिया, खुद को गर्व से खालिस्तान का समर्थक बताता, दावा करता कि आम लोग खालिस्तान के समर्थन में हैं। आपको याद हो तो 23 फरवरी को अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन में हथियारबंद लोगों ने धावा बोल दिया था। ये अमृतपाल सिंह के साथ पहुंचे हुए लोग थे जो उसके साथी लवप्रीत सिंह तूफान को छुड़ाने पहुंचे थे। अमृतपाल के साथियों का आरोप था कि लवप्रीत और अमृतपाल का नाम गलत तरीके से एफआईआर में डाला गया। ये बात पुलिस ने भी मान ली और कोर्ट ने लवप्रीत को छोड़ दिया। मगर अजनाला थाने पर किए गए हुड़दंग का क्या, उस उपद्रव में घायल हुए 6 पुलिस वालों का क्या, बैरिकेडिंग तोड़ी गई, हिंसा हुई, जवान घायल हुए तो इसके लिए बाकायदा एक एफआईआर तो बनती है, मगर क्या कोई एफआईआर हुई? कानून को चुनौती देने वाली घटनाएं हर राज्य में होती हैं, लेकिन पंजाब में एक अमृतपाल सिंह नाम का कीवर्ड है जिसने पूरे देश की निगाह पंजाब की ओर खींची हुई है। वो सिर्फ कानून को चुनौती नहीं दे रहा, बल्कि खालिस्तान की मांग कर देश की अखंडता और अक्षुण्णता को भी चुनौती दे रहा है। सवाल ये कि अजनाला कांड के इतने रोज बाद भी अमृतपाल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अमृतपाल सिंह को कौन बचा रहा है? अजनाला में हुई हिंसा को 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन पंजाब पुलिस ने अब तक इस मामले में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की। 16 फरवरी को वीरेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने अमृतपाल और उसके कुछ साथियों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। ललित शर्मा के मुताबिक उस वीरेंद्र सिंह की एफआईआर के मामले में भी पुलिस की कार्रवाई अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। राज्य सरकार की ओर से ढिलाई बरती जा रही है, मगर यहाँ सवाल केंद्र से भी है। कानून व्यवस्था भले ही राज्य का मसला हो, लेकिन अगर किसी केस में देश की अखंडता को ही चुनौती दी जा रही हो तो केंद्र का दखल जरूरी हो जाता है। लेकिन अजनाला कांड के बाद केंद्र ने राज्य से अमृतपाल सिंह पर रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ ये जानकारी हम तक अब तक नहीं आई है, मगर सवाल तो केंद्र पर भी उठने लगे हैं। केंद्र सरकार की भी कार्यप्रणाली यहाँ सवालों के घेरे में है। यूएपीए, एनएसए, राजद्रोह कानून, सीबीआई और एनआई जैसी संस्थाओं को अब तक क्यों नहीं इस मसले में इन्वॉल्व किया गया? इसको लेकर देश की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे बवाल का मास्टरमाइंड अमृतपाल सिंह रहा। उसकी तुलना जर्नैल सिंह भिंडरावाले से की जा रही है, उसी भिंडरावाले से जिसने पंजाब में एक वक्त ऐसा भीषण कोहराम मचाया था। उसे भिंडरावाला 2.0 भी कहा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वो भी भिंडरावाले की तरह ही एक अलग सिख देश का समर्थक है। भिंडरावाले की तरह ही वो भी नीली पगड़ी पहनता है। इतना ही नहीं, अमृतपाल ने बीते साल 29 सितंबर को मोगा जिले के रोडे गांव में वारिस पंजाब डे की पहली वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम किया था। ये गांव भिंडरावाले का पैतृक गांव है।